आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। मियां नवाज शरीफ की डील हो गई है या नहीं हुई? डील या नो डील? डील और नो डील? क्या डील हो गई है उनकी? और क्या उनकी डील होने में कुछ कंट्रीज़ गारंटर भी बने हैं? क्या कुछ मुल्कों ने उनके लिए गारंटी पेश की है? उनकी गारंटी दी जा रही है कुछ कंट्रीज़ की तरफ से और उसके बाद ये डील हुई है? ये और बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। देखें, जब कोई डील हो रही होती है कंट्री के अंदर तो उसका पता नहीं चलता। कुछ कुछ खबरों का पता चलता है, उस पर डिस्कस भी होता है, लेकिन एक हतमी चीज़ फाइनल ये कोई नहीं कह सकता कि जी ये डील हो रही है, इसमें ये लोग शामिल हैं और ये लोग शामिल नहीं हैं। और काफ़ी दिन के बाद, यानी ये कि डील हो चुकी होती है और उसके काफ़ी अरसे के बाद फिर चीज़ें सामने आती हैं। या तो कोई किताब में लिख देता है या फिर अखबार में छप जाती है, टीवी पे आ जाती है, मतलब किसी ना किसी तरीके से वही लोग खुद भी बता देते हैं कि जी ये डील हुई थी। अब एक और डील जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उनकी डील हो गई है। किसके साथ हुई है? इदारों के साथ हुई है। उस पर इस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है? डीजीआई इस पर कह चुके हैं इस ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं दीजिए, ये कयास आ रही हैं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मसला ये है कि सहाफ़ियों का, जर्नलिस्टों का काम ही है कि वो ऐसी बातों पर तवज्जो दें, क्योंकि ये कोई अनोखी बात तो है नहीं। हमारा पाकिस्तान का पास्ट तो ऐसी डीलों से भरा हुआ है, भरा पड़ा है, तो अब डील क्यों नहीं हो सकती? ठीक है जी। तो इस सिलसिले में एक कॉलम पब्लिश हुआ है और वो कॉलम है पाकिस्तान के मशहूर कॉलमनिस्ट और टीवी एंकर जावेद चौधरी साहब का। उस पर काफ़ी बात की जा रही है क्योंकि उन्होंने अपने कॉलम में ये लिखा है कि ये डील हो रही है, हो गई है, डायलॉग हो गया है, मुज़ाकरात हो गए हैं नवाज शरीफ से, जिनके साथ भी हो रहे हैं, और इसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने गारंटी दी है। मैं आपको तफसील वो वाला हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ पूरे कॉलम में से। ठीक है जी। पहले तो उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात लिखी और वो ये थी कि जो गुलाम सरवर वज़ीर हवाबाजी और इसके अलावा ब्रिगेडियर एजाज शाह जो कि वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, ये मौजूद थे एक जगह पे। वहाँ पे PMLN के जावेद लतीफ़ भी थे और उसमें जो ब्रिगेडियर एजाज शाह हैं वो कहने लगे कि मैं अपने बेटे से ही कह रहा था कि तुम जो आबाई यानी कि इनहेरिटेंस में जो ज़मीन है वो तो तुम बेच नहीं सकते, वो तो ख़ानदान तुम्हें बेचने नहीं देगा। तो ऐसा करो कि जो मैंने बनाया है, जो कुछ मेरे पास है, वो तुम सारा कुछ बेच के और इस मुल्क से बाहर चले जाओ और बाहर जाके जो है अपनी ज़िंदगी बनाओ, क्योंकि यहाँ पे हालात अच्छे होने के कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे। तो उन्हें ये कहा गया कि आप ये इनके सामने कह रहे हैं तो जाके ये बाहर बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है इस चीज़ की, अगर ये बता भी दें तो ये सच है, मैं कोई गलत नहीं कह रहा। तो मुझे ये बात बिल्कुल ऐसी लगी जैसे शब्बर जैदी साहब FBR के चेयरमैन साबिक जो हैं, उन्होंने जिस तरह कह दिया था, एक जगह उनको बुलाया गया था, लेक्चर दे रहे थे, वहाँ पर उन्होंने कह दिया बैंकरप्सी के करीब हम तो बैंकरप्ट हो चुके हैं, ना बताएं तो और बात है, बता देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा देखें मेरी तो 1.5-2 घंटे की तकरीर थी, उसमें से आपने सिर्फ यही 3 मिनट निकाले। तो प्रॉब्लम ये कि जो अहम नुक्ता होता है वही निकाला जाता। तो बिल्कुल ऐसे ही इस तरह का मुझे ये बयान लग रहा है। इसमें कोई हैरानी की कोई बात है नहीं ऐसी। जो इकोनॉमी की हमारी सिचुएशन है वो तो हम जानते ही हैं, अब छुप नहीं सकती हकीकत। अब हम आते हैं कि इस कॉलम में जो वो चीज़ लिखी गई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाई देती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। वो लिखते हैं, 24 दिसंबर को वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने यह एतराफ़ कर लिया मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली हटवाने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से ये एतराफ़ साबित करता है वक्त और हवाएं वाकई बदल चुकी हैं और हुकूमत की मुट्ठी से अब हुक्मरानी की रेत तेज़ी से फिसल रही है। ये बात भी अब ढकी छुपी नहीं रही। मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में मुज़ाकरात के कई सेशन हुए। ये सेशन तीसरे, दूसरे और पहले तीनों लेवल पर हुए और ख़ानदान और पार्टी में मियाँ नवाज शरीफ, इसहाक डार और हुसैन नवाज के अलावा कोई शख्स इन मुज़ाकरात के बारे में नहीं जानता था। ताहम 3 कंट्रीज़ ने, 3 मुल्कों ने इसमें की रोल प्ले किया है, बहुत ही अहम किरदार अदा किया है और ये इन मुज़ाकरात के यानी इस डायलॉग के गारंटर भी हैं। ये मुज़ाकरात क्यों हुए, इसकी 3 बड़ी वजूहात थी। पहली वजह मुल्क की मुआशी हालत है। पाकिस्तान की मुआशी लिहाज से हकीकतन तबाही के दहाने पर खड़ा है और यहाँ से वापसी का भी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। हमने गैर मुल्की बैंकों से कर्जे तक लेना शुरू कर दिए हैं। मुल्क में पहली मरतबा डिफेंस के अखराजात पूरे करने के लिए भी कर्जे लिए जा रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता इस सूरत हाल में भारत की तरफ से किसी किस्म की जारियत हो जाए तो मुल्क कहाँ खड़ा होगा। चुनांचे इस नाजुक वक्त में मुज़ाकरात ज़रूरी थे। दूसरी वजह मियाँ नवाज शरीफ का मजबूत मौक़िफ़ है। ये इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इनके पास खुफिया कॉल्स और वीडियोस का ठीक ठाक खजाना भी मौजूद है और ये दर्जनों ऐसे रियासती सीक्रेट्स, राजों से भी वाकिफ़ हैं जिनका एतराफ़ रियासत को लेकर बैठ जाएगा। लिहाजा फैसला साज कुव्वतों को महसूस हुआ
हमने अगर इन्हें गुंजाइश ना दी और अपने पुराने फैसले अनडू ना किए तो हमारी आजमाइश में इजाफा हो जाएगा। और तीसरी वजह हुकूमत की खौफनाक नालायकी और हमाकतें हैं। इमरान खान ने नादानी में मुल्क का सारा मुआशी पहिया रोक दिया है। सी पैक गेम चेंजर था, लेकिन यह हुकूमत की बेवकूफ़ियों की वजह से रुक गया। हुकूमत कौम को बार बार तसल्लियाँ दे रही है, लेकिन असल हकीकत यह है कि सी पैक पर काम बहुत सुस्त हो चुका है। नवाज शरीफ के साथ चीन के ताल्लुकात अब भी आइडियल हैं, और अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो चाइना हमारी मईशत में $35 बिलियन डालने के लिए तैयार हो जाएगा, और यूं हम मुआशी गिरदाब से निकल आएंगे। रियासत भी अच्छी तरह जानती है हम अगर ये डील नहीं करते तो फिर हमें कर्ज़ों से जान छुड़ाने के लिए अपने एटमी प्रोग्राम से महरूम होना पड़ेगा, और ये मौत के बराबर होगा। इंडिया हमें इसके बाद सांस तक नहीं लेने देगा। लिहाजा मुज़ाकरात हुए और बात तकरीबन फ़ाइनल हो गई, मगर इशू ये था कि मियां नवाज शरीफ को वापसी का मौका दे दिया जाता है, लेकिन ये इलेक्शन लड़ते हैं और ये अगर चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो क्या गारंटी है ये इंतकाम नहीं लेंगे। ये जस्टिस साकिब निसार, 2 साबिक DGI/SI, एक रिटायर्ड आर्मी चीफ और इमरान खान के खिलाफ तहकीकाती कमीशन नहीं बनाएंगे। ये खदशात दुरुस्त थे, लेकिन 2 दोस्त मुल्क नवाज शरीफ की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। ये चाहते हैं मियां नवाज शरीफ वापस आएँ, जेल जाएं, मुकदमा लड़ें और इन्हें इस बार फेयर ट्रायल दिया जाए, और फैसला इस बार व्हाट्सएप पर नहीं होना चाहिए। इलेक्शन हो और अगर अवाम मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बना देती है तो इनके रास्ते में कोई दीवार खड़ी ना किया जाए। मियां नवाज शरीफ और मुज़ाकराती टीम इसके लिए राज़ी हो चुके हैं। चंद लोगों ने मशवरा दिया कि आप जब तक अदालतों से रिहा नहीं हो जाते, आपके बारे में जब तक फैसला नहीं आ जाता, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 में गलत सज़ा दी गई थी, आप उस वक्त तक वापस ना आएँ। लिहाजा हो सकता है, तो उनका कहना यह है कि हो सकता है कि जनवरी के महीने में मियां नवाज शरीफ वापस आ जाए। मैं ये बात पहले ही कह दूं कि जनवरी का महीना तो मुझे सही नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है अभी 1-2 महीने उनको लगेंगे आने में। इतनी जल्दी जनवरी के महीने में मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। दूसरी बात ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर गारंटी देने के लिए कंट्रीज़ दो उन्होंने कहा, तो काफ़ी कंट्रीज से मियां नवाज शरीफ के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। सऊदी अरब में वो और उनका ख़ानदान 10 साल जाके रहते रहे हैं। तैयब उर्दवान जो हैं वो उनके बहुत ही करीबी दोस्त समझे जाते हैं, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो हैं जिनसे वो गारंटी दिलवा सकते हैं। जहाँ तक चाइना का मामला है, $35 बिलियन, यकीन नहीं होता कि $35 बिलियन चाइना और देगा, बड़ी कड़ी शराइत पे देगा। फिर वो उसने ये जो कहा कि वो गारंटी इसलिए दे रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ आ जाएँ, तो ये बात मानी जा सकती है कि क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में सी पैक को बहुत तेज़ी से चल रहा था और चाइना को कोई मसला नहीं था, लेकिन इस दौर में सी पैक रुकने की ख़बरें आती रहती हैं, ठप हुआ हुआ काम और सुस्त हुआ हुआ, और उसके अलावा दासू का जो हमला था उसके बाद से चाइना के ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए। तो चाइना हो सकता है कि ये समझ रहा हो, चाइना हो सकता है कि इस सिलसिले में नवाज शरीफ की गारंटी दे के उन्हीं को वापस लाएं। भाई वही सी पैक चला रहे थे, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो उनको डूबती हुई नज़र आ रही है या जो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं, उनसे वो निकल सकें। क्योंकि चाइना जो है कुछ अच्छे खुशगवार मूड में नहीं है पाकिस्तान के साथ, तो हो सकता है कि ऐसा हुआ, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। और कंट्रीज़ तो अक्सर ऐसा होता है दुनिया में, हमने देखा कि अच्छे ताल्लुका जिन मुल्कों से होते हैं हुक्मरानों के, वो जब ऐसा बहुत ही सख्त मौका होता है तो वो तो उनको जेलों से निकाल कर भी ले जाते हैं, अपने मुल्क में पनाह दे देते हैं। तो ये वापस लाने की बात हो रही है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन बात वही है कि डील और नो डील, ये आप कोई हतमी बात नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग जो जावेद चौधरी हैं वो भी, उनको अंदर की बहुत सारी बातों का इल्म हो सकता है, ये सही बात है, बड़े रिसोर्सफुल हैं वो, लेकिन इसके बावजूद डील हो गई है या नहीं हो गई ये हमें अगले 2 महीनों में पता चल जाएगा। अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं और हम देखते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि डील हो चुकी है, और अगर वो वापस नहीं आएंगे तो जाहिर है कि डील नहीं हुई। ये है सिचुएशन। मेरे सामने ये चीज़ थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि बड़ी अहम खबर है। तो हम देखेंगे कि आने वाला वक्त क्या दिखाता है। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।